चलो बच्चों, आज हम एसपी का आगे का पढ़ेंगे 14 चैप्टर का बीमा के प्रकार। बीमा के मुख्य रूप से तो ऐसे बहुत से प्रकार हैं, मुख्य 3 ही होते हैं। ठीक है, तो बीमा के प्रकार में पहला हम पढ़ने जाएंगे जीवन बीमा। जीवन बीमा तो आप जानते होंगे, आपके फैमिली में किसी न किसी का होगा ये जीवन बीमा। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। जीवन बीमा ये सेवाओं का सबसे प्रचलित स्वरूप है, मतलब सबसे जानेता स्वरूप माना जाता है। समग्र जीवन बीमा को समाविष्ट करने वाले आजीवन पॉलिसी और बीमा धारक के मृत्यु के पश्चात उनके वारिसदार को निश्चित राशि का भुगतान करती है। मतलब जीवन बीमा में क्या होता है कि अगर आपने जीवन बीमा करवाया हुआ है, अगर आप कोई मर जाता है और मतलब कि कोई आपके दादाजी अगर ऑफ हो जाए तो उसके बाद उनको क्या आपके पापा को ही वो पैसे मिलते हैं। मतलब कि क्या होता है कि अगर जो वारिसदार है, ठीक है, तो उसको उसके मरने के बाद ही उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, जीवन दरमियान अवधि बीमा पॉलिसी की लाक्षणिकता अनुसार निश्चित किए गए समय अवधि पर अथवा तो बीमा धारक को समयांतर पर नियंत्रित आय मिलती रहती है। मतलब क्या होता है कि जीवन बीमा के अंदर क्या होता है कि पॉलिसी भरनी होती है, समय समय पे आपको क्या उसका जो हफ्ते हैं तो उसको भरना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या वो समय अंतराल पर जब पूरा होता है तब उसमें क्या अवधि पे आपको पैसे मिल जाते हैं। आगे देखिए तो जीवन बीमा के दुर्घटना के समय में अधिक सुरक्षा हेतु जीवन दरमियान आवधिक बीमा पॉलिसी के किसी भी लक्षण का निश्चित किए जाते दुर्घटना के समय अधिक सुरक्षा देती बीमा पॉलिसी आधुनिक समय की विडंबना के अनुसार मार्ग, सड़क, रेलवे, हवाई मार्ग और परिवहन की दुर्घटना संभव बढ़ती जा रही। बीमा धारक को उसके अंतर्गत होने वाली जान हानि के सामने ज्यादा राशि का लाभ प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है कि दुर्घटना किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, ठीक है, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, रेलवे से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी उसका क्या पूरे दबाव का खर्च वही उठाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सामान्य जीवन बीमा के बारे में। तो सामान्य बीमा क्या है? तो बीमारी के दौरान सुरक्षा देती बीमा पॉलिसी के आधुनिक समय में शारीरिक व मानसिक श्रम तनाव के कारण बीमारियों का अनुपात छोटी आयु से ही बढ़ है और बीमा धारक को उनकी अपनी बीमारी है तो आवश्यक जांच, दवा और ऑपरेशन के लिए उनके वित्तीय खर्च के सामने सुरक्षा देते। मतलब क्या होता है, अभी तो छोटे से ही वजन से देखो तो आप देखो किसी न किसी को किसी भी प्रकार की क्या बीमारी तो होती है और बीमारी के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास हो पाते नहीं है। परंतु अगर आप मेडिकल बीमा करवाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, महीने का 500 रुपये भरना होता है, जिस कारण से अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो का 2.5 लाख से ऊपर का खर्च का बीमा कंपनी उठाती है। ऐसा है। आगे जैसे आग के जोखिम के सामने सुरक्षा हेतु बीमा घरेलू व्यवसायिक इमारतों एवं उसमें रही साधन सामग्री को आग से होने वाले नुकसान के समक्ष सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए पॉलिसी को अनुमानित अनुसार बवंडर, बाढ़, भूकंप, आकृति, मानव सृजित आपदाओं के लिए शामिल कर सकते हैं। और इस प्रकार की क्या होता है, कोई भी अब देखें तो प्रकृति के द्वारा किसी भी प्रकार के अगर आती तूफान है, किसी भी प्रकार का जोखिम होता है तो उसके सामने भी क्या बीमा कंपनी पैसे देने का कार्य करती है। अब आगे देखते हैं हम तो समुद्री व्यापार बीमा, समुद्र के द्वारा जो व्यापार, तो इस बीमा के अंतर्गत जहाज से रखे माल सामान और चालक दल, यात्री, मालिक की जिम्मेदारी का समावेश होता है। वह आग के आंधी, तूफान, अन्य समुद्री खतरे के सामने सुरक्षा प्रदान करता है। त्राहित पक्ष को होने वाले नुकसान को भी शामिल कर लिया जाता है। परिवहन से संबंधित जोखिम का बीमा और कार, ट्रक, मोटरसाइकिल जैसे वाहन चोरी का उसके हानि समक्ष सुरक्षा प्रदान करता है। चोरी, लूटपाट जोखिम सामने के बीमा के आरक्षित हुए स्थान पर चोरी, लूटपाट के नुकसान को क्षतिपूर्ति करता है। तदुपरांत उसके लिए पशुओं के बीमा के जनरल और गारंटी जैसे जोखिम के बीमा इत्यादि। मतलब क्या होता है कि बीमा अगर आप रेलवे मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, कोई भी मार्ग से आप कोई भी एक माल सामान का क्या अवर जवर करते हो, खरीद बिक्री करते हो, अगर आपका माल चोरी हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए, चाहे आग लग जाए, तो भी आपको 50% क्या होता है, बीमा कंपनी आपको पैसा देती है। इसलिए हमको इस प्रकार का बीमा कराना चाहिए। ठीक है, अगर आगे हम देखते हैं तो इस प्रकार के बीमा की सेवा की क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर रखा जाता है, जिसमें से पहले से योग्य
और पॉलिसी खरीदने नियमित प्रीमियम भरकर स्वीकार किया जाता है। निश्चित प्रीमियम भरने के पश्चात बीमा धारक बड़ी चिंता से मुक्त हो जाए। मतलब इसके अंदर प्रीमियम भरना पड़ता है, आपको हफ्ता भरना पड़ता है जो भी 500-1000 रुपये का आता है। अगर आप फिर बाद में आपका नुकसान होगा तो क्या कंपनी पैसा भरती है। ठीक है। बीमा के नमूने के पत्र। तो बीमा के क्षेत्र में वैसे तो अति विशाल परंतु अभ्यासक्रम को ध्यान में रखकर अधिकांश रूप से जीवन बीमा के संबंधित आंख से हुए क्षतिपूर्ति के पत्र के नमूने देखेंगे। यहाँ बात का विशेष ध्यान में रखा गया होगा कि बीमा सेवा से पात्र अभ्यासक्रम का हिस्सा होने से सूचना और जानकारी प्राप्त करने हेतु लिखे जाने वाले पत्र में मात्र जानकारी देने और विनती ऐसे ना बता कर इस बात के आपकी तैयारी कितनी है, आपको कौन से ब्यौरे हैं तथा आपको प्राप्त आवश्यक जानकारी को संपूर्ण करने के लिए लिख रहे हो, इस प्रकार के प्राप्त पत्र लिखना है। दावा के पत्रों के दावा के संबंधित संपूर्ण जानकारी देने और पॉलिसी खरीदने के समझ से लिखे गए पत्रों को उसका प्रभाव नजदीक के भविष्य में प्रारंभ हो जाए, इस प्रकार के त्वरित होकर के विनती है। मतलब कि इसके अंदर क्या है, बीमा कंपनी की कुछ जानकारियों के बारे में आपको दिया, जो आपका बीमा बाकी और जो नॉर्मल जानकारी है उस जानकारी को आपको इसके अंदर देने वाले हैं। उससे आपको किस प्रार्थना पत्र लिखना है, किस तरह से शिकायत पत्र लिखना है, उसके बारे में इसमें क्या दिया गया है।